राधे राधे, हरे कृष्णा। चलो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के कपड़े कैसे धोती हूँ। ये बहुत सारे दिन के कपड़े हैं और कभी अमावस्या आ रही थी, कभी कुछ आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था। इस वजह से मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के कपड़े धो नहीं पाई। पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे घर पे 2 लड्डू गोपाल हैं। एक बहुत छोटे हैं, एक नंबर के लड्डू गोपाल हैं, एक 4 नंबर के लड्डू गोपाल हैं। साथ में मेरे घर पे जुगल जोड़ी सरकार भी है। तो उन सब के काफ़ी दिन के कपड़े इकट्ठे हो रहे थे, तो मुझे लगा चलो अब मैं धो लेती हूँ। मैं लड्डू गोपाल के कपड़े हमेशा अपनी किचन में धोती हूँ। मैं कभी भी लड्डू गोपाल के कपड़े धोने के लिए वॉशरूम का यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही कभी भी वॉशिंग मशीन में धोती। सबसे पहले मैं साफ़ बर्तन, और कभी भी मैं बकेट वगैरह, बाल्टी वगैरह कभी यूज़ नहीं कर सकती हूँ। मैं हमेशा उनके जो कपड़े धोती हूँ वो बर्तन में ही धोती हूँ। एक बड़ा सा बर्तन मैंने लिया है, साथ में मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर मैंने लिया है, नींबू मैंने लिया है, और ना गुलाब जल और ग्लिसरीन भी लिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सबसे पहले मैंने नींबू निचोड़ा, नींबू को काट के मैंने ले लिया था। सबसे पहले मैंने नींबू निचोड़ा है, उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे गुलाब जल। अब ये चीज़ें क्यों डाली हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगी। तो थोड़ा सा गुलाब जल मैं डाल रही हूँ। गुलाब जल डालने के ना कुछ रीज़न होते हैं, खुशबू वगैरह गुलाब जल डालने के बाद कपड़ों में हमेशा आती है। नींबू से ना जो कपड़े होते हैं, कपड़ों का मैल निकल जाता है, जैसे कहते हैं ना मैल का कटना, तो नींबू से मैल कट जाता है। साथ ही के साथ ग्लिसरीन डाल रही हूँ ताकि कपड़ों की जो चमक है वो बरकरार रहे। ठीक है, अब इसमें मैं किसी भी प्रकार का कोई डिटर्जेंट वगैरह नहीं डालूंगी। कपड़े को शाइनी बनाने के लिए और उसका मैल वगैरह निकालने के लिए, धूल मिट्टी निकालने के लिए मैं उसमें थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर भी डाली हूँ, जिसको कहते हैं छिलका। तो ये मेरा प्रॉपर तैयार हो चुका है, एकदम देसी डिटर्जेंट। ना इसमें मैं किसी भी प्रकार का कोई साबुन डालूंगी, ना इसमें प्रकार का मैं कुछ भी इंग्रेडिएंट्स नहीं डालूंगी। और सारे के सारे कपड़े मैं पहले इसमें डुबो कर रख दूंगी कुछ देर। देखो, नींबू डालने से कपड़ों का मैल निकलता है, इसलिए मैं नींबू डालती हूँ। ठीक है ना। उसके बाद गुलाब जल डालने में कपड़ों में एक बहुत अच्छी सी खुशबू रह जाती है। ठीक है ना। जैसे कि मैं अपनी बिटिया के कपड़े में डिटॉल डालती हूँ, वैसे मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल के कपड़े में गुलाब जल डालती हूँ खुशबू के लिए। ठीक है ना। साथ ही के साथ ग्लिसरीन डालती हूँ ताकि कपड़ों की जो चमक है ना वो बरकरार रहे, इसलिए मैं ग्लिसरीन का उपयोग करती हूँ। साथ ही के साथ मैं एप्पल साइडर विनेगर डालती हूँ कि जिसमें भी धूल मिट्टी इत्यादि होती है ना, वो सभी की सभी आराम से निकल जाए। और उस बर्तन में मैं बहुत सारे कपड़े डुबो कर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रख देती हूँ। ये मेरा डेली का तो नहीं, मतलब जब भी मैं कपड़े धोती हूँ तब मैं यही करती हूँ। मैं कपड़े हमेशा वॉशरूम में कभी नहीं धोती, ना कभी वॉशिंग मशीन में धोती हूँ। मैं हमेशा ही किचन में धोती हूँ और बर्तन में धोती हूँ। ये मैं डुबो के रख दूँगी। मुझे पानी थोड़ा सा कम दिख रहा था तो मैंने इस यहाँ पे थोड़ी सी पानी की क्वांटिटी भी बढ़ा दी, और यहाँ पे मैं ना सारे कपड़े थोड़ी सी देर के लिए मैं डुबो के रख दूँगी। और जब मैं कपड़े डुबो के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ना, उसके बाद मैं यहाँ से सारे कपड़े दो है वो दोबारा से निकालूंगी। और निकालने के बाद जो इसमें पानी होगा ना, वो मैं अपने पौधों में डाल के आ जाऊँगी। वो पानी भी मैं नाली में नहीं जाने देती। तो मैं कपड़े कुछ इस प्रकार से वॉश आउट करती हूँ। हाँ देखो, अब ओबियसली बात है, 1-2 बूंद पानी तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जितना हमसे होता है उतना तो मैं करती ही हूँ। जितना हमारे में सामर्थ्य है उतना मैं करती हूँ। फिर बाकी जो भी होता है देखा जाएगा, लेकिन जितना हमारे में सामर्थ्य है उतना मैं प्रॉपर करती हूँ कि 1 बूंद मैं कोशिश करती हूँ कि 1 भी बूंद ना जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। जब मैं कपड़े निकालती हूँ तो उसमें बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगा होता है, वो पानी नाली में चला ही जाता है। लेकिन बर्तन में जो पानी रहता है वो पानी मैं बाकायदा पौधों में ही डाल के आती हूँ। उसके बाद इसको मैं दोबारा से जो दूसरे पानी में निकालती हूँ वो पानी भी मैं पौधों में ही डाल के आती हूँ। वो पानी भी मैं नाली में नहीं फेंकती हूँ। ठीक है ना। लड्डू गोपाल के कपड़े मैं आई थिंक हफ्ते में 2 से 3 बार धोती हूँ, इकट्ठे कर लेती हूँ सारे। दोबारा मैं कपड़े रिपीट नहीं पहनाती हूँ। एक बार जो कपड़े पहना दिए उसके बाद वो कपड़े नेक्स्ट डे धुल के ही पहनने हैं। ठीक है ना। तो कपड़े की संख्या बहुत सारी है, इसलिए 2 से 3 दिन में ही मैं धोती हूँ। देखो, अब जैसे कि मैं कपड़े निकाल रही हूँ ना, चाहे मैं कितना भी निचोड़ लूँ लेकिन थोड़ा बहुत पानी इसमें रह ही जाता है। चाहे कितना भी निचोड़ लूँ थोड़ा बहुत पानी रह। और फिर ये जो पानी है ना, इसको मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ। इस पानी को मैं ले जाकर अपने गमलों इत्यादि में डाल देती हूँ। ठीक है ना। और वैसे भी देखो, कुछ वाले जो माड़ वाले कपड़े होते हैं वो तो निचोड़ते के साथ ही महाराज खराब हो जाते हैं। जैसे मैं कपड़े निचोड़ूंगी ना, उसके साथ ही ये कपड़े जो है खराब हो जाएंगे। इनको ना 10 से 15 मिनट में पानी में पड़े रहती हूँ ताकि नींबू जो है
वो अपनी ताकत दिखा पाए, कपड़ों का मैल जो है वो निकाल पाए, विनेगर जो है वो अपनी ताकत निकाल पाए और कपड़ों का मैल जो है वो निकाल। धुलने के बाद में से सारा का सारा पानी पौधों में डालती हूँ, और क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिटर्जेंट नहीं होता तो ये पौधों को हार्म नहीं करता है। बहुत दिनों बाद आज कपड़े मैंने लड्डू गोपाल के धुले हैं, और उनको सुखाने का भी एक अलग प्रोसीजर होता है। पहले मैं एक कपड़ा बिछाती हूँ क्योंकि पैंटी वगैरह कहीं ज़मीन पे ना गिर जाए, फिर उनके ऊपर सारे कपड़े बिछाती हूँ। ऐसे मैं लड्डू गोपाल के लिए